में जो हमने रो ऑपरेशंस पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसका फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए, जो पहला आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3 का पेज 161 पे क्वेश्चन में जो 3 दिया हुआ है, ठीक है, मैं लॉन्ग करवा रहा हूँ, शॉर्ट लॉन्ग करने के बाद आप शॉर्ट खुद ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है पेज 161, इस पे जब दिया है सिस्टम दिया है वो 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0 है, फिर x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 है, और फिर 4x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये सिस्टम दिया हुआ है, इसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यूज x की, y की और z की। और देखिए इसके राइट हैंड साइड पे सारे जीरो दिए हुए हैं। अगर राइट हैंड साइड पे सारे जीरो दिए हों, इसे कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम। आप इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मैट्रिक्स ए लेते हैं, मैट्रिक्स ए जो होता है एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या मतलब, देखिए पहला जो कॉलम आएगा ना, उसमें जो फर्स्ट आपका वेरिएबल x है उसके जो कोफिशिएंट, लाइक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और ये 4 है, तो 2 1 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट y है, इसके जो कोफिशिएंट है इधर -3 है, ये 2 है और ये -1 है। आपके साथ नेगेटिव साइन का ख्याल रखना है। z का लेंगे तो 1 है, -3 है और ये 2 है। ये आपके पास जो है कोफिशिएंट आ गए हैं x y c के। जो मैट्रिक्स बनेगा इसे कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स कहते हैं और इसको हम नॉर्मली a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, फिर मैट्रिक्स x बनता है। जो x मैट्रिक्स है ये होता है जो हमारे पास वेरिएबल आए हुए हैं, x y z कह सकता है, x1 x2 x3 कह सकता है, जो भी आपके पास आए ये कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे x y और z हमारे पास इस केस में। ठीक है, फिर मैट्रिक्स b होता है जो हमारे पास राइट हैंड साइड के बाद जो नंबर दिए होते हैं, यहाँ पे देखिए वो तीनों के तीनों जीरो है, तो यहाँ पे बस वो 0 0 का कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जो हमें सिस्टम दिया हुआ था, अगर मैट्रिक्स की लैंग्वेज में लिखें तो ये a x इज इक्वल टू बी के बराबर आता है। आप देखिए a हमारा ये मैट्रिक्स है, x ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे, पहली रो पहला कॉलम तो देखिए 2x बन जाएगा, -3y बनेगा, प्लस 1z बनेगा, आपकी फर्स्ट रो बनेगी इक्वल टू b का फर्स्ट एलिमेंट 0 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस सिस्टम को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इसने कहा हुआ है इफ पॉसिबल फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल क्या होता है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब है क्योंकि ये इक्वल टू 0 0 दिया हुआ है, तो अगर आप x की वैल्यू भी 0 करते हैं, y की भी 0 करते हैं और z की भी 0 करते हैं, तो ये हमेशा उसका एक सॉल्यूशन होगा अगर आपका होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ है। आप x y z जब प्लग करेंगे 0, तो ये सेटिस्फाई तीनों को कर देगा। तो ये एक बिल्कुल आम सी बात है कि इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें वैसे पता चल गया। तो ये हम इस सोल्यूशन को फाइंड नहीं कर रहे थे, इसे कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन जो 0 0। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो आए, उसे कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो if possible find the non-trivial solution of each of the following homogeneous system of linear equation। पहले 3 से लेकर 15 तक यही मेथड अडॉप्ट करें। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। अगर ये 0 0 ना होता, मैं इसका लूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स है ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, सेम वही मेथड है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ये ए बी होता है, ये ए इंटू बी होता है, ए और बी की कंबाइंड फॉर्म होती है। ए इंटू बी नहीं होता, मतलब आप उनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको आप ए बी की फॉर्म में ना लिखिए, ये ए और बी मैट्रिक्स है उसको आप मर्ज कर देते हैं। कैसे, आप पहले ए लिखेंगे मैट्रिक्स और साथ स्लैश लगाकर आप बी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ इस केस में देखिए जो बी दिया हुआ है ना, वो दरअसल 0 0 दिया हुआ है, तो 0 0 देने की वजह से उसका फायदा नहीं है लिखने का, तो सारे एलिमेंट 0 है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, अगर उसमें नॉन 0 होते तो फिर हम उसको लिखते वहां पे, तो हम उसको फिर इस केस में नहीं लिखेंगे। हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बनेगा वो जस्ट ए ही बन जाएगा। वो सिर्फ ए ही बन जाएगा। देखिए ये 2 2 है, माइनस का 3 है और ये 1 है। फिर देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, ये माइनस का 3 है, ये 4 आ गया और ये माइनस का 1 है और ये 2 है। ठीक है,
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये वाले 0 0 ना होते तो मैं आखिरी जो कॉलम है उसको भी साथ मर्ज करता। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब दरअसल कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मर्ज करके लिखा जाता है, लेकिन जो कि इस क्वेश्चन में पहले जो 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर बी मैट्रिक्स 0 है तो उसको लिखने का फायदा नहीं है, तो हम इसको यही लिखेंगे। जहाँ तक क्लियर है? कोई बात पूछनी तो पूछ सकते हैं। क्यों भाई, यहाँ तक कोई बात पूछनी तो पूछ लें। सर क्लियर क्लियर है। कोई आवाज नहीं आ रही, पता नहीं आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ज्वाइन करने के बाद मुझे कोई समझ नहीं आती। आपका जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ वो भी कोई इतने खास व्यू यहाँ तक क्लियर है सर। तो आप वो देखते भी हैं कि नहीं देखते। ये चीज़ें दोबारा मैंने नहीं पढ़ानी क्लास के अंदर, जो मैंने पढ़ा दी याद रखिएगा। अगर आप इस वक्त आज के वक्त में नहीं सुन रहे लेक्चर या उसको ध्यान नहीं दे रहे तो कल मुझसे एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि मैं दोबारा से क्लास में आके आपको फिर ये चीज़ें समझाना शुरू कर दूंगा। जो गुजर गया वक्त वो गुजर गया, और 7 से आई थिंक स्टार्ट हो रही है क्लासेज ऑन कैंपस। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। अब हमने क्या करना है कि जो हमने रो एचेलन फॉर्म पढ़ी है पिछले चैप्टर्स के अंदर, रो एचेलन फॉर्म, जिसमें हम एचेलन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं, हमने वो अडॉप्ट करनी है। जस्ट वो अडॉप्ट करनी है और वापस अपना इक्वेशन में कन्वर्ट करना हासिल आए। बड़ा आसान मेथड है। तो रो एचेलन फॉर्म में क्या करते थे कि पहला एलिमेंट 0 1 आना चाहिए, जो 1 नहीं, यहाँ पे 2 है। ठीक है, पहली रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है इट शुड बी 1 अकॉर्डिंग टू रो एचेलन फॉर्म। इसको 1 होना चाहिए, और इस केस में 1 नहीं है तो इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 कैसे बनाएंगे? आप देखिए नीचे में जो रो दी उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो आप स्विच कर देंगे रो 1 को रो 2 के साथ। ठीक हो गया? उसको स्विच कर देंगे रो 1 को रो 2 के साथ, और हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वो 1 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ कि रो जो 1 है और रो जो 2 है हम उसको स्विच कर रहे हैं। ठीक है, साथ आपने ऑपरेशन जो भी करना होता है साथ आपने मेंशन करना होता है। तो रो जो 2 है और रो 1 है वो मैंने स्विच कर दी है। तो अब ये रो 1 पहले बाद में आएगी और रो 2 पहले आ जाएगी। तो ये 1 2 और -3 पहले आ जाएगा, और 2 -3 और 1 बाद में आ जाएगा, और जो रो 3 है 4 -1 2 वैसे की वैसे आ जाएगी। उसके बाद क्या करना होता है कि 1 के जो नीचे कॉलम को भी तो 0 कैसे करेंगे? आपने उसके लिए जो है ऑपरेशन लगाना है -2 टाइम रो 1 और जमा करेंगे इसको रो 2 के अंदर, और इसका इफेक्ट रो 2 में होगा। इसका जो इफेक्ट होगा वो रो 2 में होगा। ठीक है, ये पहला ऑपरेशन होगा। और जब 4 को 0 करना होगा फिर क्या करेंगे हम? उसके लिए -4 रो 1 प्लस रो 4 सॉरी रो नॉट 4 रो 3 रो 3, और इसका भी इफेक्ट बनेगा वो रो 3 में होगा। अब ये अप्लाई कीजिए। इसको अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी फर्स्ट रो तो वैसे की वैसे रहेगी। थोड़ा सा इसको फर्स्ट रो वैसे की वैसे रहेगी। ये 1 है, ये 2 है और ये -3 है। और अब आप अप्लाई कीजिए इसके अंदर, आप रो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 से और इसमें जमा कीजिए, देखिए ये 0 बन जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, ये बनेगा सॉरी -1 से, तो सॉरी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाएगा। इसमें जमा करेंगे तो -7 आ जाएंगे। या इससे मल्टीप्लाई कीजिए -2 से बनेगा +6, इसमें जमा करेंगे तो 6 and 6 देखिए यहाँ पे सॉरी ये 6 नहीं होगा, तो -2 इंटू -3 6 बनेगा। 6 + 1 करेंगे तो ये भी 7 आ जाएगा। उसके बाद 3 रो के लिए क्या करना है? -4 टाइम रो 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -4 से, जमा इसमें कीजिए रो 3 में, तो फर्स्ट तो 0 बन जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें -4 से, -8 बनेगा, माइनस में जमा करेंगे तो -9 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करें -4 से 12 बन जाएगा, 12 + 2 करेंगे तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। ठीक हो गया? 2 ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर दिए, और इसके बाद जो है वो इसकी सिचुएशन ये बन गई। अब हमने क्या करना था? ये नेक्स्ट जो आपकी रो है उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसको आपने 1 करना है। तो 1 कैसे होगा? उसको 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -1/7 रो 2 करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये जस्ट उस रो 2 को जो है -7 से आप डिवाइड कर देंगे, या -1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही मतलब होगा। तो बाकी ये 1 रह गया, ये 2 रह गया, ये -3 रह गया,
इसको मल्टीप्लाई करें 0 0 रहेगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला आपका 1 बन जाएगा और ये आपका -1 हो जाएगा। और रो आपकी 3 जो वैसे की वैसे रहेगी, ये 0 है, ये माइनस के 9 है और ये 14। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको 1 बनाने के बाद इसका जो नीचे होता है उसको 0 करते हैं, और उसको 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है 9 टाइम रो 2 और उसको ऐड करेंगे रो 3 के अंदर और इसका इफेक्ट रो 3 में होगा और वो इस एक ही ऑपरेशन से देखिए आपका जो एलिमेंट है 1 के नीचे वाला वो 0 बन जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, तो फर्स्ट वही आ गया 1 2 माइनस के 3, ये 0, ये 1, ये -1, और देखिए ये आपका जब उसको करेंगे मल्टीप्लाई 9 से, तो जो 0 है ऊपर तो वो ये वैसे का वैसे रहेगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, जमा कीजिए, ये भी 0 रहेगा। इससे मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, इसमें जमा कीजिए, -9 जमा करेंगे तो प्लस के 5 रह जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस 5 को भी आपने 1 करना होता है। तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 1/5R3 करेंगे और देखिए इस ऑपरेशन से आपका जो आखिरी एलिमेंट था वो भी 1 हो जाएगा। इधर सॉल्व करने के लिए चाहे आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन रेशन फॉर्म क्योंकि आपने पहले पढ़ी हुई है तो उसमें हम यहाँ पे इसको 1 कर देंगे। ये देखिए मेरे पास बाकी सारा वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और ये आपका 1 आ जाएगा। अब आपके पास क्या हो गया, ये एचएल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब आपका सिस्टम एच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वापस इसे लेके आना है अपनी जो है वो इक्वेशन के अंदर। और याद रखें ये जो कॉलम था ये एक्स का कॉलम था, ये वाला कॉलम वाई का था और ये कॉलम 0 था और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स लिया हुआ था। ठीक है, ये आपने ये बात याद रखनी। अब आप कन्वर्ट जब करेंगे तो पहले जो पे आ जाइए, ये एक्स कोफिशिएंट है क्योंकि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो ये बनेगा 1x प्लस ये 2y और -3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। रो 2 भी आ जाइए, पहला क्योंकि 0 दिया हुआ तो x नहीं आएगा, यानी 0x तो खत्म हो जाएगा। 1 और सेकंड वाला y है तो ये y बन जाएगा, -z इज इक्वल टू ये भी 0 आ जाएगा। और थर्ड पे देखिए x भी 0 है, y भी 0 है, सिर्फ z आएगा, z इज इक्वल टू 1 आ गया। ये मेरे पास देखिए सॉल्यूशन निकल आया है। अभी ये मुकम्मल नहीं है, सिर्फ z की वैल्यू आई है अभी तक। अब ये z की वैल्यू है आप प्लग करते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो y माइनस z 1 है इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कितना आ जाएगा, देखिए y यहाँ पे 1 आ गया है, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 1 निकल आई है, ये दूसरा वैल्यू पे आ गया। अब इसमें पहले वाले में आ जाइए और वहाँ प्लग कीजिए इन दोनों की वैल्यू, x प्लस 2 इंटू वाई, वाई 1 है, -3 सॉरी ये 3 का z भी आना था, z तो 3 इंटू z भी यहाँ पे 1 है, तो ये 3 इंटू 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए x प्लस 2 -1, तो देखिए ये x -1 बनेगा, वहाँ शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0 आना था, सॉरी ये मेरे 0 पास ये 0 आना था क्योंकि इक्वल टू 0 था ना, सॉरी ये 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब जब यहाँ प्लग करूंगा ये भी 0 तो फिर y भी 0 आएगा क्योंकि ये 0 बन जाना है, बिल्कुल ठीक है। और जब ये दोनों 0 बन जाएंगे तो x भी 0 बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि x की वैल्यू भी 0 आ गई है, y की भी 0 आ गई है, z की भी 0 आ गई। तो ये जो है ये इसे कहते हैं ये ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये ट्रिवियल होता है। अगर सारे 0 आ जाए तो वो ट्रिवियल, एक भी नॉन 0 आ जाए तो फिर वो नॉन ट्रिवियल होता है। इसका मतलब हुआ कि इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन ट्रिवियल नहीं है, लेकिन आपको ज़रा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक हो गया, बस ये एंड पे थोड़ा सा हुआ है, वरना सारा क्वेश्चन ठीक था, थोड़ी सी वो तेजी में हो गई। अच्छा अब देखिए इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे ये भी आप स्टार्ट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 2x1 सॉरी मैट्रिक्स के फॉर्म में तो आपने कन्वर्ट करना है, इधर तो सिंबल दिया मैं उसी को लिखता हूँ। ये 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 0। फिर दी हुई 7x1 प्लस x2 माइनस 8x3 और प्लस 9x4 प्लस 9x4 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद दी हुई है जी 2x1 प्लस x2 प्लस x3
और माइनस x4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। 2 7 2 है माइनस 3 1 प्लस, तो यहाँ पर 8x2 है और प्लस x3 है माइनस x4, ठीक है। 3 माइनस 3 1 8 आ गया 4 ठीक हो गया। ये सोल्यूशन है, इसको आप सॉल्व कीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसको आप इसी पैटर्न पे अभी सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर आपका क्या है। सब बच्चे अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें याद रखिए कि जिसमें वेरिएबल 4 हैं और इसमें इक्वेशन 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर सॉल्यूशन जो होगा वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि उसमें कोई एक पैरामीटर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक हो गया। पहला काम है कि आप इसका लीजिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लीजिए, वो क्या बन जाएगा, इसमें ये 2 आएगा, ये -3 आएगा, ये 4 आएगा और -1 आएगा, इधर 7 आएगा, 1 है, माइनस के 8 हैं और 9 है, यहाँ देखिए 2 है, 8 है, 1 है और -1 है। ये इसका बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बिकॉज का B 0 दिया हुआ। इसे कन्वर्ट कीजिए आप एक्सेल फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और आपको यहाँ पे जो ना x4 जो है ना उसे लेट करना पड़ेगा, T कहते हैं या उसने K लिखा हुआ K कहते हैं, और उस पर आप इसको सॉल्व कीजिए। आप कीजिए पहले, मैं एंड पे आपको इसको सॉल्व करूंगा या आपके जो इशू है तो वो देखूंगा। आप पहले इसको खुद सॉल्व कीजिए।
जैसे एक बात जी कि एगमेंटेड मैट्रिक्स वो एचनल और यूसेशनल फॉर्म बनाने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं। नहीं, एचएन फॉर्म में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए या इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। मैट्रिक्स का तभी आता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ये एचएन फॉर्म, रिड्यूस एचएन फॉर्म, रैंक फाइंड करना हो, सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आ सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। और ये बन रहा है -275 ओवर में। सर बटे में 23 नहीं आएगा? बटे में देखे ना, आना पड़ेगा ना, यहाँ जब आपने इसको बंद करना है तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो वो बटे में तो आ जाएगा आंसर। बटा तो यहीं इस्तेमाल हो गया। ये देखिए ये बना है। अब यहाँ पे आगे आप इसको 1 बना सकते हैं। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको 23 है, 25 यही मैं कह रहा था कि 23 होगा 25 हाँ भी वो 23 ऑफ कोर्स की जगह। अब इसको 1 करने के लिए आप 23 ओवर 415 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, 23 ओवर में 415 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 3 को, तो ये बन जाएगी मेरे पास 1 10 -20 12 ये 0 1 -44 ओवर में 23 25 ओवर में 23, फिर ये 0 और ये 1 बन जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 कट जाएगा, -275, ये आपका आएगा 275 ओवर में ये 415 आएगा। इसकी लोएस्ट फॉर्म बनेगी वो 55 ओवर 83 बनेगी। ठीक हो गया, ये बन जाएगा। इसी एक छोटी सी आप ये करेक्शन कर लीजिए। लास्ट स्टेप में देखिए -275 ओवर 23 था, जब हमने मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव तो ये क्वांटिटी नेगेटिव में आ गई थी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे जिस तरह हम पहले हम कन्वर्ट करते आए हैं सिस्टम। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसको वापस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहला कॉलम x1 का है, फिर x2 x3 x4 और इक्वल टू 0 के है। देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास जो फर्स्ट वाला बनेगा वो आएगा मेरे पास x1 + 10 x2 -20 x3 और 20 x3 और +12 x4 इज इक्वल टू 0। जो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट वाला कोफिशिएंट ख़त्म हो गया है, सेकंड स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो आएगा वो x2 स्टार्ट होगा। ये बनेगा x2 -44 ओवर में 23 44 ओवर में 23 x3 और फिर आएगा 25 ओवर में 23 x4 इज इक्वल टू 0। आखिरी इक्वेशन में आ जाइए, पहले दो 0 हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे x3 से। ये x3 बनेगा x3 और -55 ओवर में 83 इंटू x4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 83 x4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसके अंदर 2 है, हम ये नहीं फाइंड कर सकते वैल्यू अनलेस कि हम इसे एक वेरिएबल को कोई पैरामीटर क्रिएट कर हम x4 को k कर लेते हैं। कि ये हम लेट कर लेते हैं
कि जो x4 है ये मेरे पास कोई पैरामीटर k के बराबर है। नॉर्मली t लिया जाता है, डजंट मैटर, यहाँ इस बुक वाले ने इसको k रखा हुआ, तो ये हमने इसकी वैल्यू को खुद ही अज्यूम कर लिया। k यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक हो गया। इस k की वैल्यू x4 को यहाँ प्लग कीजिए लास्ट वाली इक्वेशन के अंदर, तो देखिए जो x3 बन जाएगा मेरे पास क्या बनेगा, जब आप x4 k प्लग करेंगे, इसको राइट पर शिफ्ट कीजिए, ये 55 ओवर में 83 इंटू के आ जाएगा, ठीक है। 55 ओवर में 83 इंटू के बन जाएगा। ये देखिए मेरे पास x2 की वैल्यू भी आ गई है, x4 भी आ गया, x3 भी आ गया। अब मैं यूज़ करूँगा दूसरी इक्वेशन और इसमें आप ये वैल्यू प्लग करूँगा। देखिए x2 इज़ इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, नेगेटिव वाली क्वांटिटी जब राइट पे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 44 ओवर 23 x3 है, और x3 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये 55 ओवर 83 इंटू के आएगा, 55 इंटू के ओवर में 83 आएगा। और उसके साथ ही दूसरी क्वांटिटी जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगी। देखिए वो 25 ओवर में 23 इंटू x4 है, जिसको हमने k कह दिया हुआ है, तो वो देखिए वो k बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, इसका लीजिए एलसीएम, जिसका एलसीएम बनेगा क्योंकि 23 इंटू 83 है, दो डिफरेंट नंबर है, तो 23 इंटू 83 इसका आएगा एलसीएम। ये जो कि सेम आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 44 इंटू 55 करेंगे, ये आपके बनेगा 2420 आएगा, 2420 इंटू के माइनस यहाँ 23 कैंसिल हो गए, 83 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 के साथ, तो ये बनेगा 2075 के बन जाएगा, ठीक हो गया। इसमें से इसको माइनस कर दें, 2420 में से आप 2075 माइनस करेंगे और उसको जो है आप डिवाइड करेंगे, ये 345 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 23 इंटू 83 से, तो ये आपके पास बनेगा फाइनली जो आपका आएगा 15 ओवर 83 आएगा, ठीक है। 15 ओवर 83 इंटू के आ गया, ये आपके पास x2 निकल आया। तो देखिए हमने x2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। इसी तरह आप इन दोनों की जो है ये x2 की वैल्यू आ गई है। अब ये आपके पास तीन कांस्टेंट आ गए हैं, तीन वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, x2 भी आ गया है, x3 भी आ गया है, x4 भी आ गया है। अब आपने इनकी मदद से आपने यूज़ करनी है पहली वाली इक्वेशन, और पहली वाली इक्वेशन में आप ये वैल्यू प्लग करेंगे और वहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे प्लग कीजिएगा, x1 इज़ इक्वल टू ये -10 x2 आएगा, इधर आके माइनस बन जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और x2 आपने ये फाइंड किया है। देखिए ये 15 ओवर 83 इंटू के बन जाएगा, प्लस आपके पास आएगा 20 x3 था, जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास प्लस में 20 बन जाएगा, प्लस में 20 बनेगा, और x3 है साथ, x3 आपने ये फाइंड किया हुआ है, उसकी वैल्यू प्लग की दी है, 55 ओवर में 83 इंटू के बनेगा, और -12 x4 है, और जो x4 है वो हमने के लिया हुआ है, तो वो जस्ट मेरे पास 12 के बन जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास देखिए सिंप्लीफाई हो गया। इसको आगे आप फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आएगा, अगर आप यूज़ करें कैलकुलेटर, 10 इंटू 15 और ओवर में है 83, फिर प्लस 20 इंटू 55 ओवर में है 83 और -12 है, ठीक है। आप जब ये इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो ये आपका आएगा -46 ओवर में 83। तो देखिए ये आपके पास चारों के चारों जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है इन टर्म्स ऑफ अ पैरामीटर के। इसे कहते हैं इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। ये यूनिक सोल्यूशन नहीं आया है, इसके अंदर कोई भी ऐसा पैरामीटर इन्वॉल्व ना हो, वो यूनिक सोल्यूशन होता है। जब इसके अंदर किसी पैरामीटर की फॉर्म में आंसर आए उसे कहते हैं ये इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन ये बेशुमार है, के की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए एक सोल्यूशन, के 0 करेंगे सारे 0 बन जाएंगे, साल भर आप के 1 करेंगे इसके और आएंगे 2 के, तो के की इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब इसके इन्फिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया।